तो आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, हम आज वैक्सीनेशन कैसे करते हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों हम वैक्सीनेशन करने वाले हैं 1 मंथ वाला, जो लोसाटा हम लोग वैक्सीनेशन जो करते हैं 1 मंथ में, तो वो मैं वैक्सीनेशन यूज़ करने वाला हूँ आज अपने चिक्स के लिए भी, और मेरे जो फार्म में जितने बड़े मुर्गे और मुर्गियां हैं उनको भी मैं वैक्सीनेट करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। और अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड और नॉलेजेबल फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को वैक्सीनेशन का शेड्यूल बता दूं कि कौन कौन सा वैक्सीन किस किस समय पे हम लोग वैक्सीनेट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो वैक्सीन है वो वैक्सीन होता है हैचरी पे, जिसका नाम है मैरेक्स वैक्सीन। वो वैक्सीन एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप घर पे खुद से हैच कर रहे हो तो फिर आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है उस वैक्सीन को यूज़ कर पाना। तो दोस्तों सबसे पहला वैक्सीन हम यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हैचरी से हम चूज़े अगर नहीं मंगा रहे हैं तो सबसे पहला वैक्सीन हम यूज़ करेंगे B1 स्ट्रेन। ये लोसाटा ही होता है B1 स्ट्रेन, जो कि 1 दिन से लेकर 7 दिन के चूज़ों को दिया जाता है, सबसे पहला वैक्सीन। और दूसरा वैक्सीन दोस्तों हम देते हैं 14 दिन पे। 14 दिन पे कौन सा वैक्सीन हम देते हैं? गोम्बोरो, क्योंकि गोम्बोरो का भी डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आने का चांसेस रहता है। तो 14 डेज़ पे हम यूज़ करते हैं गोम्बोरो का वैक्सीन। और गोम्बोरो के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? लोसाटा, जो कि 1 महीने पे दिया जाता है, जिसका मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, और उसी लोसाटा का ही हम यूज़ करके वैक्सीनेट करेंगे उनका। तो दोस्तों आज जो हम वैक्सीन यूज़ करने वाले हैं 1 मंथ वाला लोसाटा, वो 1 मंथ के चिक्स को भी दे सकते हैं आप, और उससे जो बड़े हैं उनको भी दे सकते हैं। तो वो वैक्सीन हम यूज़ करने वाले हैं। और जो हमारा चौथा वैक्सीन होता है उसको हम 3 महीने के बाद देते हैं। दैट मीन्स हमारा जब चिक्स जो है वो 3 महीने का हो जाता है तब उसको हम देते हैं। इस वैक्सीन का नाम है R2B। जो 5th वैक्सीनेशन होता है उसको हम करते हैं 6ठे महीने पे। जब हमारा चिक्स 6 मंथ्स के हो जाते हैं उस समय हम वैक्सीनेट करते हैं R2B। सेम वैक्सीनेट करते हैं हम लोग, जो चौथा हम लोग 3rd मंथ में जो हम लोग वैक्सीनेट करते हैं वही हम लोग 6th मंथ में भी कर सकते हैं। दोस्तों ये पांचों अगर वैक्सीनेशन अगर हम कर लेते हैं तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं हमारे चिक्स और मुर्गे मुर्गियाँ जो हैं वो कम बीमार पड़े। सो वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वैक्सीनेट नहीं कराया है तो वैक्सीनेट ज़रूर कराएं अपने चिक्स को, अपने मुर्गी मुर्गियाँ को, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने यही गलती की थी कि मैं अपने चिक्स को वैक्सीनेट नहीं कर रहा था। अगर मैंने वैक्सीनेट किया होता तो मेरे जितने भी मुर्गे मुर्गियाँ अभी मुझे जो भी बेचने पड़े वो मुझे नहीं करना पड़ता। दोस्तों आप 10-15 मुर्गे मुर्गियाँ रख रहे हो फिर भी उसको वैक्सीनेट कराओ आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन। मैं इस चीज़ को पहले समझ नहीं पाया था, जब मेरे फार्म पे वो बीमारी आया तब उस चीज़ को मैं समझा। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हर चीज़ से मैं सीख रहा हूँ। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप वैक्सीनेट करा ले रहे हो, ठीक है, आप 5 वैक्सीन का यूज़ करने के बाद भी आपका जो है चिक्स वो बीमार नहीं होंगे। दोस्तों सावधानी बहुत ज़रूरी है। आप वैक्सीनेट करने के बाद भी आप सोचोगे कि हमारे चिक्स में कुछ होगा ही नहीं, मुर्गे मुर्गियाँ बाहर पेड़ में बैठे हुए हैं रात में ठंड के मौसम में, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वैक्सीनेशन के साथ साथ आपको केयर भी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने चिक्स को डिजीज़ से, ठंड से अगर बचाना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए हम दिखाते हैं आपको कि हम कैसे वैक्सीनेट करते हैं अपने चिक्स को और मुर्गे मुर्गियों को। तो चलिए चलते हैं। इस ब्लैक कंटेनर में चिल्ड वाटर है और ये है डिस्टिल्ड वाटर जो कि वैक्सीन के साथ आता है। और ये रहा हमारा वैक्सीन, ये रानीखेत का वैक्सीन है, 500 डोजेस का है। इससे कम का मुझे मिला नहीं तो मैंने 500 डोजेस का ही ले लिया, क्योंकि मुझे देना था एनी हाउ। और इसे खोलने के लिए आप कोई शार्प चीज़ का यूज़ कर सकते हो, मैंने स्क्रू का यूज़ किया है। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप वैक्सीन को लेके आते हो घर पे, कोई कंटेनर पे ही लेके आए, ताकि उसका जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सको। क्योंकि वैक्सीन अगर 2 से 8 डिग्री के बीच में रहेगा तभी वो इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर उसका टेम्परेचर को अगर आप हाई कर देते हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा और वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा।
तो कोशिश करें जब भी आप वेटनरी से वैक्सीन को लेके आते हो, कोई कंटेनर में लेके आएँ, उसमें बर्फ़ डाल के। तो इसे मैंने खोल लिया। अब हम क्या करेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर को भी खोल लेते हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर को क्या करेंगे कि 3rd 4th जो है वैक्सीन वाले बॉटल में डाल देंगे, ताकि जो वैक्सीन है हमारा वो अच्छे से हम मिक्स कर सकें। थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, पूरा डिस्टिल्ड वाटर उसमें नहीं भरना है, नहीं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम 3/4 फिलअप करेंगे और स्लोली उसको मिलाएंगे हम धीरे धीरे, ताकि अच्छे से हमारा वो वैक्सीन जो है डिस्टिल्ड वाटर के साथ अच्छे से मिल जाए, ताकि जो भी हमारा वैक्सीन है वो एक्टिव हो जाए डिस्टिल्ड वाटर को मिलाने के बाद। अब इस ड्रॉपर में हम डालेंगे, मैंने कोशिश की, अब इस ड्रॉपर में हम वैक्सीन को डाल देंगे। दोस्तों मैंने कोशिश किया कि ऐसे ही मैं इस ड्रॉपर में डाल दूं, लेकिन ये जा नहीं रहा था। तो आपको क्या करना है कि कोई एक सिरिंज लेना है, नया सिरिंज, पुराना सिरिंज का यूज़ ना करें, हमेशा नया सिरिंज का ही यूज़ करें। सिरिंज से इस तरह से आप निकाल कर ड्रॉपर में आप डाल सकते हो। तो ऐसे सिरिंज से जितना भी वैक्सीन है हमारा, उसको हम ड्रॉपर में डाल लेंगे। ये मैंने पूरा वैक्सीन ड्रॉपर में डाल दिया है। अब ड्रॉपर के ढक्कन को हम क्लोज कर लेंगे। अब ये हमारा वैक्सीन देने के लिए तैयार है, और इसे चिल्ड वाटर में ही रखेंगे। जैसे ही हम चिक्स को लेके आएंगे, चिक्स के आई में हम वैक्सीन डालेंगे, तो ऐसे ही वैक्सीन को देने के बाद हम क्या करेंगे, वैक्सीन हम कंटेनर में ही रखेंगे, ताकि हमारा वैक्सीन जो है वो कूल ही रहे। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है ये 1 मंथ के चिक्स को देने के लिए वैक्सीन है, बट इसे हम बड़े मुर्गे और मुर्गियों में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं फार्म पे, और फार्म पे जितने भी मुर्गे मुर्गियां हैं उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप वैक्सीन यूज़ कर रहे हो उसका जो ड्रॉपर है या फिर उसका जो बॉटल है वैक्सीन का या फिर जो डिस्टिल्ड वाटर का बॉटल है उसको फार्म पे कभी भी इधर उधर ना फेंके। उससे क्या हो सकता है कि वायरस फैलने का डर हो सकता है और मुर्गियों में डिजीज़ होने के चांसेस हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि उसको ज़मीन पे आप दबा दें या फिर कहीं दूर ले जाके आप उसे फेंक दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।